हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन पेपर 2 की बात करेंगे और ये जो पेपर है जनवरी 2020 में आ चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक को जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि जनवरी 2020 में पेपर 2 किस तरीके का आया था। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आप लोग देख रहे होंगे ये जनवरी 2020 का पेपर 2 है। तो इस पे भी फ्रेंड्स 100 क्वेश्चंस आए थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आर्क वेल्डिंग कैन बी यूज्ड AC करंट एंड DC करंट सप्लाई। ठीक है, इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है ड्यूटी साइकिल इफ द वाइंडिंग मैकेनिज्म कैन बी यूज टू डिस्क्राइब। इसके फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, द परसेंट टाइम ऑफ एक्टिव करंट सिग्नल इन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और सेकेंड है द परसेंट टाइम ऑफ द एक्टिव वोल्टेज सिग्नल इन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन वेल्डिंग यूजली रिक्वायर्ड हाई करंट ओवर 80 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है इन्वर्टर आर यूज्ड टू। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, DC पावर इनटू AC पावर को ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, DC को AC में ये कन्वर्ट करता है। अब तो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन LED लैम्प यूज्ड फर्स्ट ओनली 10% पावर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड इंसिडेंट लैम्प बल्ब। सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखिए तो फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन MP थ्रू विच एवरी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वर्क इज 50 साइकिल पर सेकेंड। What are the equipment required in 62.5 kVA generator for the measurement purpose? इसका ऑप्शंस ऑल ऑफ these, सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। एट्थ क्वेश्चन है अपना, What is the capacity of the generator above which energy meter is required to install 50 kVA? इसके अब नाइन्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल हु कैन वर्क इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। इसका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही है, परमिट होल्डर इलेक्ट्रीशियन। टेंथ क्वेश्चन है मोबाइल जनरेटर सेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेरियस फॉल्ट बट फॉर दीज मोबाइल सेट अर्थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड विथ अर्थ। 11th क्वेश्चन है अर्थिंग सिस्टम्स आर। अर्थिंग सिस्टम सारे जो दिख रहे हैं ना ऑप्शन, सारे इसके ऑप्शंस करेक्ट हैं। TN, CS, IT, TT ये सारे जो हैं ये अर्थिंग सिस्टम ही हैं। अब अपना 12th है इन IT सिस्टम द सोर्स इज कनेक्टेड टू अर्थ थ्रू इम्पीडेंस एंड सेकेंड है आइसोलेटेड फ्रॉम द अर्थ, यानी दोनों इसके ऑप्शंस करेक्ट हैं। 13 क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें से सारे स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है 14th सर्किट ब्रेकर्स आर स्विचिंग डिवाइस विच आर डिजाइन टू ऑल ऑफ दीज। देखिए सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। ओपन अ करंट कैरिंग circuit under overload condition and second is open a current carrying circuits under short circuit condition and third इसके फ्रेंड्स सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। आप लोग इसको पढ़ लेना। फिफ्टीन क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस इज हेनरी। 16th है द कंसिडरेशंस इन्वॉल्व इन द सिलेक्शंस ऑफ द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक ड्राइव फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड ऑन ऑल ऑफ दीज। इसके सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। स्पीड, कंट्रोल, रेंज एंड इट्स नेचर, स्टार्टिंग टॉर्क और इन्वायरमेंट कंडीशंस। 17 क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डीसी सप्लाई इज 0। 18 क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कोर्स आर लैमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। 19 क्वेश्चन है द पावर फैक्टर्स ऑफ एन अल्टरनेटर डिपेंड ऑन लोड। 20th क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज यूजली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज। 9.9 kV वोल्टेज जनरेट नहीं होता है। 21 क्वेश्चन है अंडर द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी इज 0.5। इफ द डीसी एक्साइटेशन इज सडनली ड्रॉप्ड टू 0 द 3-phase अल्टरनेटर इज रन एज मोटर। 23 क्वेश्चन है द मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड द 220 kV लाइन इज 5.5 मीटर। 24th क्वेश्चन है विच अमंग these इज द मेथड ऑफ वायरिंग ऑल ऑफ these जॉइंट बॉक्स, टी सिस्टम्स, लूप इन सिस्टम, ये सारे वायरिंग के सिस्टम हैं, मेथड हैं। 25 क्वेश्चन है विच ऑफ दिस मटेरियल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। स्टील, रेनफोर्स, एल्यूमिनियम, इस टाइप के एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है जिसे स्टील रेनफोर्स एल्यूमिनियम कहते हैं। अब 26 क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए 27 क्वेश्चन है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू गिव्स अस बोथ पीक एंड क्रीज्ड फैक्टर। ठीक है। अब इसके 28 क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ एन द डीसी सर्किट इज ऑलवेज यूनिटी। 29 क्वेश्चन है इन ए सिंक्रोनस मोटर एंड नो लोड कंडीशन एंड विथ नॉर्मल एक्साइटेशन द आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय द सिंक्रोनस मोटर इज लैगिंग विथ अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। अगर आप मेरा वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एक एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। हो सकता है इनमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएं अपने आने वाले एग्जाम में। अब देखिए 30th क्वेश्चन है इफ़ द कैपेसिटर ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इन शॉर्ट सर्किटेड मोटर विल नॉट स्टार्टेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 31 क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इनपुट टू द प्राइम मूवर ऑफ एन अल्टरनेटर इज केप्ट कांस्टेंट बट द एक्साइटेशन इज चेंज्ड देन द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट इज चेंज। अब 33 क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस इन इंडिया जनरली यूज्ड आरसीसी पोल्स का यूज किया जाता है अपने इंडिया में। अब देखिए 34 क्वेश्चन है पिन टाइप इंसुलेटर आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर द अप्लाइड वोल्टेज। 33 kV के लिए पिन टाइप इंसुलेटर का यूज नहीं किया जाता। 35 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द डीसी मोटर इज प्रेफर्ड फॉर एलिवेटर्स। कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है, एलिवेटर के लिए डीसी मोटर में। अब देखिए 36 क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका आंसर है। अब 37 क्वेश्चन है द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर इज लो। 38 क्वेश्चन है इन ए 3-phase सिंक्रोनस मोटर इफ वन ऑफ द फेज इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल नॉट स्टार्ट। 39 क्वेश्चन है द मरकरी वेपर लैम्प गिव्स ग्रीनिश ब्लू लाइट। मरकरी वेपर लैम्प कौन सा कलर देती है? ग्रीनिश ब्लू लाइट का लाइट देती है ये।
अब 48th क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप्स गिव हाईएस्ट ल्यूमिन्स पर वाट। सोडियम वेपर लैंप का होता है फ्रेंड्स। 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्लिप रिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजली मेड अप ऑफ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का होता है, ठीक है। 42 क्वेश्चन है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीजेस, वोल्टेज एंड पावर फैक्टर बोथ इंक्रीज। 43 क्वेश्चन है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज्ड, सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज किया जाता है फ्रेंड्स इसमें। 44th क्वेश्चन है अ लेयर सिमिलर टू द बेडिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द आर्मिंग टू प्रोटेक्ट द होल केबल फ्रॉम ऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, विच लेयर इज दिस सर्वेइंग। 45 क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, सेविंग ऑफ वाइंडिंग मटेरियल। 46 क्वेश्चन है इन इंडक्शन मोटर इज डायरेक्ट स्विच्ड ऑन देन इट विल डेवलप 1.5 to 2.5 टाइम देन फुल लोड टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द इंटरशेथ इन केबल यूज्ड प्रोवाइड्स प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंसर है। 48 क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेडिंग ऑन द अंडरग्राउंड केबल बोथ बी एंड सी, टू प्रोटेक्ट द शेथ अगेन कोरोजन, एंड सेकेंड है टू प्रोटेक्ट द शेथ फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरी। आप देखिए 49 क्वेश्चन है 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज डबली एक्साइटेड, यानी इसमें एसी का भी यूज होता है और डीसी का भी यूज होता है, इसीलिए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड कहा जाता है। 50th क्वेश्चन है द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ दीज ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज केप्ट क्लोज्ड, करंट ट्रांसफार्मर। 51 क्वेश्चन है इन सोडियम वेपर लैंप द डिस्चार्ज इज फर्स्ट स्टार्ट इन द नियोन गैस। 52 क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ दीज फैक्टर डज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंडेंट, all of these resistance of the conductor, area of a conductor sections and the length of the conductor। 53 question है if two bulbs are connected in a parallel and one bulb blow out, what happen to the other bulb। देखिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, the other bulb continuously to glow with the same brightness, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन में है, अगर सीरीज कनेक्शन में होता तो ऐसा नहीं होता। 54 क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ द पैरेलल सर्किट रेजोनेंस इन द मैग्नीफाई वोल्टेज, इसका ऑप्शन है। 54 क्वेश्चन है 54 हो गया है। 55 क्वेश्चन है इफ एन इंडक्शन मोटर इज इनिशियली connected in delta and then reconnected in star, then the current drawn will become 1/3 of the current drawn when connected in delta। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखिए 56 क्वेश्चन है 3 point starter is used to start the both shunt motor and second is compound motor, यानी 3 point स्टार्टर के लिए, ठीक है, 3 point स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट शंट मोटर के लिए और कंपाउंड मोटर के लिए इसका यूज किया जाता है। 57 क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क ऑफ द फ्रेम ऑफ डीसी मशीन टू कैरी द फ्लक्स। 58th क्वेश्चन है इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इंक्रीज द सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर रिमेन सेम। 59 क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड में होगा। 60 क्वेश्चन है फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इट इज नेसेसरी दैट दे शुड हैव
सेम पोलैरिटी। 61 क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरियस वोल्टेज ड्रॉप दैट अकर्स इन एन अल्टरनेटर डिपेंड ऑन लोड करेंट। 62 क्वेश्चन है सेलिएंट पोल्स आर जनरली यूज्ड ऑन लो एंड मीडियम प्राइम मूवर। 63 क्वेश्चन है एन अल्टरनेटर इज सेड टू बी द ओवर एक्साइटेड व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर। इसका ऑप्शन करेक्ट है। 64 क्वेश्चन है व्हेन क्विक स्पीड रिवर्सल इज अ कंसंट्रेशन द मोटर प्रिफर्ड एज डीसी मोटर। 65 क्वेश्चन है कार्बन आर्क लैंप इज कॉमनली यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए कार्बन आर्क लैंप का यूज किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 66 क्वेश्चन है इन अ साइनसॉइडल वेव एवरेज करंट इज ऑलवेज लेस देन आरएमएस करंट। ठीक है, लेस देन आरएमएस करंट इसका ऑप्शन करेक्ट है। 67 क्वेश्चन है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर कोल होता है। अब देखिए 68 क्वेश्चन है इफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी इज 5 वोल्ट टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज 5 जूल, 5 जूल होगा। 69 क्वेश्चन है सोलर एनर्जी इज पॉल्यूशन फ्री एंड एब्यूडेंटली फ्री। 70 क्वेश्चन है एन एक्साइटर फॉर ए टर्बो जनरेटर इज शंट जनरेटर। 71 क्वेश्चन है विच ऑफ दीज लैम्प गिव्स नियरली मोनोक्रोमिकल लाइट। सोडियम वेपर लैम्प। 72 क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द फ्लक्स इफ द नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन इंक्रीज। ये इंक्रीज होगा, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जितने ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। 73 क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द डीसी सीरीज मोटर कैन बी चेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल। इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल फ्रेंड्स। 74 क्वेश्चन है स्टार्टर आर यूजली विथ डीसी मोटर बिकम्स to restricted armature current as there is no back EMF while starting। 75 क्वेश्चन है कैंडिला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका आंसर है। 76 क्वेश्चन है अ परफेक्ट कंडक्टर आर इन्फिनिटी कंडक्टिविटी। फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77 क्वेश्चन है द कॉमन मेथड ऑफ द कूलिंग पावर ट्रांसफार्मर इज ऑयल कूल्ड। द लेंथ ऑफ द फेसर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एसी जनरेटर इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, तो ईएमएफ भी उसके कारण इंक्रीज होगा। 80th क्वेश्चन है द लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प बाय आयोनाइजेशंस इन ए गैस और वेपर। 81 क्वेश्चन है द रीजन ऑफ द लोड डिस्पैच सेंटर शेल ऑल ऑफ दीज। देखिए मॉनिटर ग्रिड ऑपरेशन कीप कांस्टेंट ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिटेड थ्रू द रीजनल ग्रिड। ठीक है, एक्सरसाइज सुपरविजन एंड द कंट्रोल ओवर द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इज रेजोनेंस कंडीशन, मैक्सिमम होती है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉर्मली यूज्ड सिंगल फेस 4 वायर सिस्टम। 84 क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मोटर इज यूज्ड इन द मिक्सर। यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है मिक्सर ग्राइंडर में। 85 क्वेश्चन है अ 10 पोल AC जनरेटर रोटेट एट 1200 RPM, the frequency of the AC frequency in cycle per second will be 100।
अब 86 क्वेश्चन है, ए 250 वोल्ट बल्ब passes a current 0.3 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर इन द लैम्प 75 वाट। इसका ऑप्शन करेक्ट है। 87 क्वेश्चन है, द लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ लोड करंट। 88 क्वेश्चन है, द ओपन सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू मेजर कोर लॉसेस। 89 क्वेश्चन है, द स्पेसिंग बिटवीन द फेस कंडक्टर ऑफ 2 to 0 kV लाइन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.0 मीटर। अब देखिए 90 क्वेश्चन है, द मेन एक्साइटर इंस्टॉल्ड इन डीसी एक्साइटेशन इज फील्ड ऑन स्टेटर। 91 क्वेश्चन है, what are the mode in which power can be transferred in an auto transformer? Conditions and induction, conduction and induction। अब 92 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड रिजल्टिंग इंजीनियरी। इसका ऑप्शन है इन कॉजेज बाय, ठीक है, कॉन्टैक्ट विथ हाई वोल्टेज, ठीक है। 93 क्वेश्चन है, न्यू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इज एनहांस्ड इन द ईयर 2003 आ चुका है। 94 क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड शॉर्ट कॉर्डिंग एम्प्लॉय इन एसी मशीन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन ईएमएफ एंड इंक्रीज इन हार्मोनिक्स। 95 क्वेश्चन है, when a coil is rotated in a magnetic field, the EMF induced in reduced eddy current losses। 96 क्वेश्चन है, for 3-phase power transformer relative phase displacement should be 120 degree। 97 क्वेश्चन है, a metal having lowest temperature coefficient of resistance is gold। 98 क्वेश्चन है, the DOL fuse are provided to protect against short circuit protections। 99 क्वेश्चन है, in a particular substation used for earthing transformer, its purpose is to provided artificial earthing। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। अब देखिए 100 क्वेश्चन है अपना, नॉर्मली बैकअप प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन एवरीवेयर शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये अपने 100 क्वेश्चंस हो गए हैं पेपर 2 के, जो जनवरी 2020 में आया था। तो फ्रेंड्स थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि इन सब वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिए होंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करना, और चैनल को फ्रेंड्स अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि जनवरी 2020 में पेपर किस तरीके का आया था। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करना। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है, इस आइकन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, और प्लेलिस्ट की लिंक को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इस वाले प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।